जितने भी हमारे जितने भी सृष्टि की, आज मैं पूरे आपको पॉइंट पे लाता हूं, जितनी भी सृष्टि में पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव देव दानव पूरे नर हैं, ठीक है। और जितनी भी स्त्रियां हैं वो पूरी मादा है। कितनी हो गई? नर और मादा 2, और ये आधा ये आधा है ना, आधा। और तुम कहां बैठे हो? तुम कहां बैठे हो ये आप जानते ही हैं। फाजिलका वासी तो खास करके डेरे में बैठे हो। नर और मादा प्लस आधा कितने हो गए? जोर से बोलिए। 2.5 पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित भयो न कोय। ये ही 2.5 अक्षर पूरी सृष्टि को प्रेम करना, प्रेम में हो जाना, प्रेमास्पद हो जाना। कोई भक्ति की जरूरत नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं, कोई किसी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। इनसे प्रेम करना सीख जाओ, बस इनसे प्रेम में हो जाए आप पूरी सृष्टि में। क्योंकि कण कण में वो है। तुम कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तो लेकिन पहले प्रेम कहां से शुरू करना है? अपने से। याद रखना, प्रेम पहले अपने से शुरू करना है। तुम तो प्रेम करने जाते, तुम तो बाहर जाते हैं। तुम कहते हम प्रेम करने जा रहे हो, कहां? बाहर। हद हो, बाहर थोड़ी, प्रेम तो अपने अंदर जाना है, और प्रेम तो अपने अंतःस्थल में पड़ा है। इसलिए हमने बांट दिया इन चीजों को, इनको फिर इकट्ठा कर लो, तब ये 2.5 जातें बनेगी, 2.5 जात, 2.5 अक्षर। यदि तुम विष्णु को मानते हो तो विष्णु भी मोहनी, इसी मोहनी अवतार में उसको भी कंप्लीट करने के लिए ये 2.5 अक्षर विष्णु को क्या बनना पड़ा? मोहनी। और शिव जी तो बना ही पड़ा है। ये शिव जी है, कृष्ण मत समझ लेना इसको। कहीं सोचते होंगे ये कृष्ण है, ये शिव जी है, तो ये तो बना ही पड़ा है। तो कंप्लीट हुआ, इसने अपना दिखा दिया कि मैं प्रेम में कंप्लीट, मेरी सृष्टि इसको डालकर है कंप्लीट। 2.5 अक्षर इसको डालकर है। और ब्रह्मा, आपने कथा सुनी होगी कि ब्रह्मा के 2 पार्ट हो गए, सृष्टि चल नहीं रही थी। एक में नर, एक में मादा, और ब्रह्मा बीच में रह गया आधा। ब्रह्मा बीच में रह गया आधा, क्योंकि पुरुष भी निकल गया, स्त्री भी निकल गई, और ब्रह्मा क्या बच गया? ध्यान देना, ध्यान देना। ये है, ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कलयुग भक्ति के लिए प्राइम टाइम है। क्यों? क्योंकि जिसको कहा एक घड़ी आज में पुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि उपाय। एक घड़ी 24 मिनट की, पुनियाद 12 मिनट की, एक घड़ी आध घड़ी पुनियाद 6 मिनट की। यदि 6 मिनट भी आपको किसी संत की, सदगुरु की, और जिस डेरे में तुम बैठे हो, इससे बड़ा तो कलयुग में संत हो ही नहीं सकता। जिस देवी जी के पास आप लोग आए हैं, मैं तो यहाँ कथा वक्ता के रूप में आया हूं, लेकिन जहां तुम आए हो, इससे बढ़कर तो कभी संत हो ही नहीं सकते। ये कलयुग के अवतारी पुरुष हैं, ये इस धराधाम के नहीं है, इस धराधाम के नहीं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, ये इनसे ऊपर है, नर से, सृष्टि की, परमात्मा की क्रिएशन पावर से। तो ये 2.5 अक्षर, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, जब होश आता ऊपर चढ़ जाता है। जैसे जैसे परम चैतन्य का
उन्मन में हो गया, वहां पहुंच गया जहां मन नहीं, जहां मन नहीं है। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, गगन बोलते हैं इसको 9 द्वार तो नीचे रहेगी ना, 10वां द्वार। गुरु नानक साहब कहते 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10 में चूजे। देर अमृत स्टोर्ड इन द 10th डोर, और 10th डोर ये है, 9 दरवाजे बाहर को खुलते हैं, संसार को समेटते हैं, और 10वां दरवाजा अंदर को खुलता है। और ये कब खुलता है? गुरु के मिलने से। इस द्वार पर गुरु बैठा है, संत बैठा है, क्योंकि संत मुक्ति के पौरिया, मुक्ति के पौरिया 300 करिए प्यार। यदि किसी संत से आपका प्यार हो जाए, आंख मटक्का हो जाए, कहीं आपकी आंखें लड़ जाएं, तो जीवन पर्यंत वो आपका पीछा करेंगी और आप भी उसको नहीं भूलेंगे। संत मुक्ति के पौरिया 300 करिए प्यार, पूंजी उनके हाथ में सुंदर खोल ही द्वार। तुम्हारे लिए जब तुम उसके द्वार पर जाओगे, जब संसार से चलोगे, वो तुम्हें पहचान लेगा, तुम उसको पहचान लोगे। गुरु बनाने का मतलब यही होता है कि हम पहचान ले। अब मेले में आपका गुरु घूम रहा है, जिससे आप टाई अप हैं, आप दौड़ कर भी उसको पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे, तो वहां पर भी आप उसको पहचान लोगे। वो परमात्मा का ही रूप होगा, वो आपको अंदर ले जाएगा तुरंत। कहे मैं जानता हूं इसको, रिप्रेजेंटेटिव कर देगा आपको। गुरु का मतलब ग्रंथ, गुरु का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और क्या है? तो 10वें द्वार में उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। कबीर कहता उन्मन, उन्मन कहते हैं जिनके वहां मन नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा मन का क्या करना? तर्पण। तन का अर्पण, मन का तर्पण, और आत्मा का समर्पण। आत्मा का क्या करना? समर्पण। हम कहते हैं ना, हाथ खड़े करो, आत्म समर्पण करता हूं मैं। जब भी कहीं होता कहते आत्म समर्पण, सेल्फ सरेंडर, इसको कहते हैं समर्पण, शरणागति, कि मेरे लिए कुछ नहीं होता। जीवन तेरा, जन्म तेरा, जवानी तेरी, भक्ति तेरी, मौत तेरी, फिर मेरा क्या? सब कुछ तेरा। इसको कहते शरणागति, सरेंडर, समर्पण। तो वहां मन नहीं रहता। उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे, और जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ने लगते हो, वैसे वैसे गगन का रस बरसता है, जिसको कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी से This Amrit is constantly pouring down, pouring down, pouring down. But who drinks it? कहा this mind. जिमी जिमी बरसे अमृत धारा, जिमी जिमी बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनी शब्द विचार। जिमी जिमी बरस अमृत धारा, ये गगन रस निरंतर बरस रहा है, निरंतर। कोई जगह भी खाली नहीं है कि कभी ये ना बरसा। प्रकृति का संगीत कभी खत्म नहीं हुआ, परमात्मा का अनहद नाद कभी खत्म नहीं होता। और गुरु अर्जुन देव जी से दिस अमृत इज कॉन्स्टेंटली pouring down, pouring down, pouring down. What who drinks it? कौन पिएगा इसको? इस अमृत को कैसे पिया जाता है? तन से नहीं, मन से पिया जाता है। तो मन का, मन कौन सा पिएगा? तुम्हारे वाला मन नहीं पिएगा। ना 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 ना, तुम तो कहते महाराज मेरा मन करता है, या मन करता था, या मेरा मन करता है, तब तो ऐसे करते तुम लोग। ना ना, तुम्हारा मन नहीं पिएगा। तुम इस मन का तर्पण कर देना, और ये मन गुरु का मन को ले आना, वो मन पिएगा इस अमृत को। तो उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो गगन का रस बरसता है, और जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो वैसे जीवन के साधारण रस कौन से होते हैं? ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वो तो गगन का रस, अमृत का गगन इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं।
जिसको कहा गगन मंडल अमृत का कुआं, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मर्त प्यासा। सगुरा का मतलब जो गुरु वाला, सगुरा। That is now you are not looking upside in the sky. That is not in the worldly well. That well exists in everyone. अब तुम आकाश में देखने लग जाओ, ये वो वेल कहाँ है कि गगन मंडल अमृत का कुआं यहाँ है, जहां निरंतर अमृत चूर है। इसको हमारे वेदों ने कहा सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरख, इसको कहा ये निरंतर चूरा है। पर गड़बड़ क्या हो रही है, हमारा जो अष्ट कमल है वो नीचे को है, वो नीचे जाके कुंड में, अग्नि के कुंड में, नाभि कुंड में जाकर वो भस्म हो रहा है, वो भस्म हो रहा है, वो भस्म हो रहा है। बस कमल नीचे को है, जैसे बुद्ध का कमल खिल गया, महावीर का कमल खिल गया, सहस्त्र दल कमल पंखुड़ी। तो जैसे चढ़ते हैं गगन रस चढ़ता है, और जैसे तुम नीचे को जाते हो, पहले द्वार को, द्वार से जाते हो, वैसे वैसे तो साधारण रस, गगन का रस नहीं मिलता, तो किसका मिलता? साधारण रस। कौन से रस है? जरा ध्यान देना, नीचे को शरीर के रस, इंद्रियों के रस, पदार्थों के रस, भोजन के रस, राग के रस, बड़े शूद्र, बड़े भिन्न रस, हम इसी में लिपटे रह जाते हैं। फिर इंद्रियों के रसों, जिनको तुम भी सोचोगे तो पछताओगे, और इन रसों को लेकर तुम पछताएगे। याद रखना, क्रोध में भी एक रस है, नहीं तो लोग क्रोध क्यों करते? कुछ रस होगा, वह रस अहंकार में भी है। जब तुम क्रोध से भरे हो तो तुम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी तो रस ही है। इसलिए अहंकारी कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता, सिर्फ निरअहंकारी ही मुक्त होता है। अहंकारी तो जलेगा, क्रोध में जलेगा। और याद रखना, अहंकार कहते हैं ईगो को, जो ईगो होगा वो उसकी फिर ईगो नहीं सुन पाएगा, ईगो नहीं सुन पाएगा। क्योंकि जब भी क्रोध करेगा तो अपना भी हाथ जलेगा, दूसरे का जलेगा, अपना तो जलेगा, पछताएगा। क्योंकि जब भी क्रोध करेगा तो अपना भी घाव छूट जाते हैं। इसलिए ये नीचे के रस है, ये नीचे के रस है। और जब तुम ऊपर की तरफ जाओ, वहां महारास का आविर्भाव होता है, महारास का। उसको कबीर कह रहे हैं गगन रस, गगन रस। इंडा पिंगला सुषुम्ना, ये हमारी 3 नाड़ियां बड़ी विशेष हैं, ध्यान रखना। इंडा पिंगला सुषुम्ना, ये इंडा पिंगला और सुषुम्ना, ये तो होगी हमारी शास्त्र की भाषा। और मैं इसको नाथों की भाषा में कहूं तो उसको कहते हैं चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, और बीच का अग्नि स्वर। ठीक है, मैं आपकी भाषा में कहूं तो इसको कहते हैं गंगा, इसको यमुना, और बीच में सरस्वती। इसका मिलन यहां पे, ये त्रिवेणी है, ये संगम है। ये मैं यूं कह लूं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब आत्मा चलती है तो यहां पर गुरु बैठा है, और जिस जहाज की टिकट है, दिखाओ टिकट, किसी की पितरलोक की टिकट है, कोई किसी की मड़ियों मसाणियों की पूरे जीवन वो पूज रहा है, किसी की पीरों को पूज रहा, पीर पैगंबरों की टिकट है, चल पे पीर लोक में, चल पे वो तुम पितरलोक में, चल पे तू देवलोक में। वहां सुख है, ऐसी बात नहीं, सुख है, पर वो क्षणिक है, थोड़ा है, खत्म होगा। जैसे आप अभी कोरोना आ रहा है, मेरे मित्र हैं कुछ मनाली में, नगर जगह आपने सुनी होगी, को गया होगा, अमरजीत जानता है नगर। तो वहां मैंने अभी फोन किया कि मुझे भी आना है वहां। कहते महाराज जी आइए, वहां आपके लिए क्या वो हट बट होती है, वो दे देते हैं मुझे पर्सनल। तो कहते पर यहां भरा पड़ा है पूरा,
दिल्ली पूरा वहां बैठा जाकर कहते 5-5 लाख का टीका नहीं लगवाना, वहां रह लेंगे होटलों में, ऑक्सीजन भी ले गए, बड़ा आनंद मान रहे हो। तो ये जो आपने पुण्य कमाया, जो एक आप मनाली में होटल में रह रहे हो, अब कितने टाइम पे रह लोगे? जेब तो हल्की होगी ना, खर्चा तो हो जाएगा ना। तो पुण्य का ऐसे ही ऊपर खर्चा हो जाता है, जैसे पैसे खत्म हुए, बिल चुका नहीं पाओगे, धक्का मारे चल जा नीचे। फिर ये थोड़े रस हैं पर थोड़े टाइम के लिए, ये शाश्वत नहीं है, ये क्षण भंगुर रस है, पर इनमें भी, काम में भी रस है, याद रखना, काम में भी रस है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद ये दोनों भाई हैं, दोनों सहोदर हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हेड और टेल, ब्रह्मानंद और विषयानंद। लेकिन विषयानंद को ही कन्वर्ट करना है ब्रह्मानंद में, बस बात इतनी है। बस जैसे ये आंखें बाहर देख रही है ना, वासना है, ये आंखें थोड़ी कभी कभी अंदर देख लिया करो, उपासना। बाहर काम, भीतर राम, बाहर वासना, भीतर उपासना, बाहर व्यू और भीतर विजन, भीतर विजन। बस इतनी बात है, शास्त्र इतनी बात है, उलझाने वाली कोई कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ग्रंथ नहीं लिया स्पेसिफिक, मैंने ग्रंथों को नहीं लिया, क्योंकि यदि मैं ग्रंथ लेता तो भागवत लेता, मैं कहता और ले 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 हरे कृष्णा, कृष्ण से बड़ा, क्योंकि मुझे कृष्ण के ऊपर घूमना है। यदि शिव पुराण लेता तो शिव, विष्णु पुराण लेता विष्णु, दुर्गा देवी भागवत लेता तो देवी भागवत। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया संतों की वाणी को। आज कबीर की वाणी चल रही है, ये कबीर ने सीधी सीधी बात बहुत की। और याद रखना, कबीर जुला, अनपढ़, गवार, किसी ने कॉलेज नहीं घुसने दिया, स्कूल में नहीं घुसने दिया, जीते जी उसको मारा, भगाया। आज कबीर के ऊपर पीएचडी होती है, 600 ग्रंथ लिख चुके हैं, बाकी और लिख रहे हैं। एक अनपढ़ जिसको कह रहे हो कबीर को, 600 ग्रंथ लिख चुके हैं इसके ऊपर, और इसके कबीर के ऊपर पीएचडी होती है, और तब बेचारे को किसी ने नहीं घुसने दिया, स्कूल में भी मारा, भगाया उसको। कबीर कहता सांच कहूं तो दुनिया मारने दौड़े, पर झूठ भी कहा ना जाए, क्या क्या क्या। तो नीचे के रस, ऊपर का जब रस है, ऊपर की तरफ जाओगे तो महारास चूता है, उसको कबीर साहब कहते हैं गगन रस, तब आकाश में से रस चूता है। और नीचे का रस का केंद्र काम वासना, नीचे का जो केंद्र है, जिसको मैंने एंट्रेंस कहा, संसार में आने का मार्ग कहा, जिसको मैंने मूलाधार कहा, वो है काम वासना, मूलाधार। और ऊपर का जो रस है उसका केंद्र है सहस्त्रसार, और नीचे के रस का केंद्र है मूलाधार। मूलधार समझ रहे हो, रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट, क्योंकि हमारे 7 चक्कर है, हृदय से 3 नीचे और हृदय से 3 ऊपर, समझ रही? 7 चक्कर हैं, हृदय मध्य का है, ये 3 नीचे को जो है नाभि का, स्वादिष्ठान का, मूलाधार का, ये संसार के हैं, नीचे के चक्कर हैं। और ऊपर का चक्कर हृदय चक्कर से हमारा विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रसार, ये 3। हृदय हमारा अनाहत चक्कर बोलते हैं इसको, ये मिडिल का है, मध्य का। इसलिए 3 हमारे पास में 3 ही बल हैं, 3 बल होते हैं। एक बल होता है देव बल, दूसरा पितृबल और तीसरा गुरु बल। देव बल का मतलब बॉडी, आपके 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व हैं, ये बैलेंस्ड में रहे, इम्बैलेंस्ड ना। ये अभी क्या है, जो कोरोना बीमारी है, ये क्या है, ये वायु तत्व इम्बैलेंस्ड है बस। अब इसको तुम कुछ भी करते रहो, इम्बैलेंस्ड है। जब भी कोई बीमारी आती है ना, जो 5 ही तत्व इम्बैलेंस्ड को एक आधा हो गया, बस प्रलय हो गई। पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हुआ था पीछे नेपाल में, यहां भी होता है।
ये बस उतना क्या। तो देवबल का मतलब पांचों तत्वों को बैलेंस में रखना, और पितृबल का मतलब होता है आपकी संतान। कईयों को नहीं होती है, इसका मतलब उसके पितृबल कमजोर है, रुष्ट है। पितृबल वो नहीं आना चाहते उस खानदान में, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, पितृबल रुष्ट है। ये आना किसने मेरे खानदान में, आपके खानदान में किसने आना, आपकी पीढ़ी जो पीछे लौट गई, चले गए, फिर वो लौट के आएंगे, गर्भावस्था में आएंगे, आपका दादा आपका पोता बन जाएगा। यही है ना। दूसरे मेरे वाले क्यों आएंगे आप में, मेरे वाले क्यों आएंगे आप में, आपके ही आएंगे, आपके कुल के आएंगे, आपके गोत्र के आएंगे, आपके पीछे जो चले गए वो रुष्ट होंगे। तो इसलिए पितृबल आपका कमजोर होगा। लेकिन ये कौन बताएगा, देवबल और पितृबल, और बीच में गुरुबल। गुरु क्या करता है, गुरु एक तकड़ी की तरह कांटे को पकड़े रखता है। वो देवबल कमजोर है, गुरु कहता है इसमें कुछ डाल दो, उपाय का मतलब इसमें डाल दो, उपाय तुम्हें कह देता ये कर लो। और वो दूसरा पल्लड़ा ठीक नहीं है पितर का, गुरु कहता है इसमें कुछ डाल ले भाई, कुछ कर ले, मानो ये उपाय कर ले, ये कर ले, वो कर ले। एक गुरु का तीनों चीजें, तन मन और आत्मा, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और कनेक्टिविटी, और देवबल, पितृबल और गुरु, तीन चीजों का ध्यान रखना। और यही होता है सत्व रजस और तम, यही होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, यही होता है हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन गुरु इनसे ऊपर है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कबीर कहते जे एक बात ध्यान रखना, ऊपर गगन रस अगर पीना हो तो सहस्त्रासार पर वो आखिरी केंद्र है तुम्हारा। 7 चक्कर है, पहला मूलाधार और अंतिम सहस्त्रासार। इसे सहस्त्रासार कहा क्योंकि यहाँ सहस्त्र दल कमल खिल जाते हैं। बुद्ध के भी खिले ना, कुंडल कुंडल देखा होगा आपने बुद्ध की मूर्तियों को, महावीर की मूर्तियों को, वो कुंडल कुंडल खुल जाते हैं जब तुम्हारी चेतना वहां पर पहुंच जाती है। बस ठीक है, मन को एक्टिवेट आप लोगों ने करना है। वो कहते कभी उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे त्रिभुवन भया उजियारा, और जब तुम इस गगन रस को पीते हो तभी अंधकार मिट जाता है। त्रिभुवन भया उजियारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे त्रिभुवन, त्रिभुवन समझ रहे हो ना, यही जो मैंने अभी कहा है, सतम रज और तम। कई बार मत देखने लग जाना त्रिभुवन अंतरिक्ष में, पृथ्वी में और नीचे देखो, ना 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 ना, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इनर्शिया। त्रिभुवन बिया उजियारा, तो क्या अंधकार मिट जाता है। कैसे, उग्री विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के। यही तो शिष्य गुरु के आगे करता है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अस्तोमा सदगम्य, मृत्योर माम अमृत गम्य। यही तो करता है, तीनों तो हैं। तो इसमें फिर अंधकार मिट जाता है, तीनों लोगों में प्रकाश हो जाते। प्रकाश तुम्हारे भीतर से आता है, ये ज्योति तुम्हारे भीतर से आती है। ये प्रकाश बाहर नहीं है, ये दिया और बत्ती का तेल नहीं है, दिए और बत्ती का तेल नहीं है। जैसे तुम आम कहती हो दिए और बत्ती का तेल नहीं है, पर उसका प्रकाश, ये सूरज का भी प्रकाश नहीं है। जैसे तुम कहते कि अनंत सूर्य कोटि, ना 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 ना। और याद रखना, वैज्ञानिक कहते हैं आज से 4000 साल बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा, मुक जाएगा तेल इसका, ये भी टूट जाएगा सूर्य, उसका तेल भी चुकता रहेगा। 4000 साल में बुझ जाएगा, करोड़ों वर्ष चलता है, फिर भी सीमा है, एक सीमा है। जिस दिन तुम्हारे सहस्त्रासार गगन में मिलन होता है, अनंत की वर्षा होती है, मेघ गिरते हैं, परमात्मा तुम्हारे ऊपर बरसता है, अनुभव के, अनंत के, शाश्वत के, फिर न जन्म न मृत्यु, तीनों लोग तुम्हारे लिए प्रकाशित हो जाते हैं, तीनों लोग तुम्हारे लिए एक हो जाते हैं। पर इसके लिए क्या कहना, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे त्रिभुवन भया उजियारा, गुड़ करी ज्ञान ध्यान करी मऊआ, बब बाठी करी भारा।
गुरु करी गुड़ करी ध्यान। ज्ञान कितना का चाहिए? इसके लिए ज्ञान कितना का चाहिए? शराब बनानी हो ना तो ज्ञान गुड़ कितना चाहिए? महुआ ज्यादा चाहिए, महुआ जिससे शराब बनती है। तो गुड़ तो रस के मुताबिक ही चाहिए ना, थोड़ा ज्ञान गुड़ करी ज्ञान। ज्ञान कितना का चाहिए? जितना का गुड़ चाहिए, और ध्यान महुए जितना। अर्थात कहने का अर्थ है ध्यान ज्यादा चाहिए और ज्ञान थोड़ा चाहिए। जैसे गुड़, थोड़ा सा गुड़ डालना होता है, समझ रही हो बात को टिपिकल हो रहा है, समझ रही हो? थोड़ी सी बात थोड़ी सी ले लेता हूं, समाप्त कर रहा हूं, सारे सभी को मैं कंक्लूड करता हूं। गुड़ करी ज्ञान, ध्यान करी महुआ, बब भाटी करी भारा। जनी के ज्ञान बहुत थोड़ा चाहिए। किसी की काम को करना तो हम कहते ध्यान से करना। ध्यान का मतलब होता है अपने को सुनना, और प्रार्थना का मतलब होता है दूसरों को सुनाना। प्रार्थना का मतलब हम कई बार कहते हैं मेरी प्रार्थना सुन ले दूसरा, और ध्यान का मतलब स्वयं को सुनना। तो ध्यान बहुत चाहिए, और सारे जीवन को भट्ठी बना देना, सारे जीवन को यज्ञ बना देना, जीवन को तपश्चर्या, जीवन का ताप बना दिया, फिर अग्नि बना देना। फिर उसी भट्ठी पर क्या होगा? सुखमना नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। अब जरा बात बड़ी सूक्ष्म आ गई। सुखमनी नारी सहज समानी, इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझना, बड़ी डेलिकेट सूक्ष्म है। सुखमना नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। गुरु और चेला कहता है कि गुरु चेले की एको नारी। नारी कहते हैं रूप आत्मा को, नारी कहते हैं सुखमना को। आपने देखा होगा सिखों में एक जप करते सुखमणी साहब, वो सुखमणी कह लें, जो हम हिंदी में सुषमना नाड़ी कह लें। जो मैंने कहा इंडा पिंगला सुषमना, ये मैंने कहा गंगा यमुना और सरस्वती। ये कहा इसको चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और अग्नि स्वर। चंद्र स्वर का मतलब होता है लेफ्ट, इसलिए स्त्री चंद्र स्वरी होती है और पुरुष सूर्य स्वरी होता है। पुरुष दिन में चमकता है और स्त्री रात में चमकती है, और इसलिए चंद्र स्वरी है स्त्री। स्त्री को वाई साइड में इसलिए रखा गया, चंद्रवारी लेफ्ट साइड। तो एक और बात है, पुरुष अकर्मक है, अकर्मक, और स्त्री विनम्र है, समर्पण है। और धर्म स्त्री से ही पैदा होता है, विनम्रता से पैदा होता है। इसलिए हमारे सारे शास्त्र नमन से शुरू होते हैं, प्रार्थना से शुरू होते हैं, प्रार्थना से। स्त्री समर्पण है। सुखमणी नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। पश्चिमी काल गुस्ताव जुंग ने इस सदी के बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वह खोज यह है कि हर पुरुष के भीतर स्त्री है और हर स्त्री के भीतर पुरुष। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आधा हिस्सा पिता का है और आधा हिस्सा माता का है, दोनों का बराबर है। इसलिए माता भी चाहती मेरी माने, पिता भी चाहता मेरी माने, दोनों का कब्जा। और बच्चा किसकी माने वो ही जाने, वो ही जाने। लेकिन चाहते दोनों है कि हमारी माने, क्योंकि दोनों का हिस्सा पहला जन्म है। ये माता पिता से पहला जन्म मिला और दूसरा जन्म प्राप्त करने के लिए ये जन्म मिला परमात्मा की कृपा से। इसको कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। दुर्लभ मनुष्य देहे देही नाम कृष्ण भंगुरा। तो दूसरा जन्म प्राप्त कर लेना, इसे ये जन्म बिखरे उससे पहले। और उसको क्या कहते? द्विज। द्विज, द्विज समझ रहे? द्विज का मतलब हम वैसे तो आप लोग लेते ब्राह्मण,
ब्राह्मण को कहते द्विज। ब्राह्मण का मतलब जिसने ब्रह्म को जाना, और दूसरा जन्म सदगुरु से मिलता है। एक जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म स्वयं को स्वयं देना पड़ता है। स्वयं सुखमना नारी सहज समानी। अब इसमें तंत्र की यह पुरानी खोज है। हमने शिव जी की मूर्ति बनाई अर्धनारीश्वर। आधे शिव पुरुष हैं, आधी स्त्री, तो तुम्हारे भीतर भी एक स्त्री एक पुरुष हर के। और एक मजेदार बात बताऊं, मुझे हृदय से क्षमा करना, कि स्त्री पूरा जीवन पुरुष का चिंतन करती करती अंत समय में आपने ध्यान देना, स्त्री की साउंड कैसे हो जाती है, आवाज कैसे हो जाती है, उसका इको का ध्यान करती करती पुरुष जैसे। आपने स्त्री को बुढ़ापे में देखा, सवर्णा को देखो, वो पुरुष जैसी हो जाती है। और इस पुरुष स्त्री का ध्यान करता करता कुदरती है ध्यान का मतलब। और पुरुषों की आवाज कितनी हो जाती है बूढ़े में, स्त्रियों से भी पतली, स्त्रियों से भी ब्रीफ। बड़ी गहरी बात है, मैं साइंटिफिक बात कह रहा हूं, साइंटिफिक बात है। तो इसको तंत्र की भाषा में हमारे अलिंगनबद्ध हो जाए, इसको तंत्र में कहते हैं युग नद। युग नद कुलारम तंत्र में इसको कहते हैं युग नद। जब तुम अपने भीतर अपने द्वैत को मिला ना लो, भीतर अमृत अतृप्त रहोगे। जब तुम भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन न करवा, बाहर कौन तृप्त होगा? जिनकी शादियां नहीं हुई वो तो तड़फ के मरे, जिनकी हुई वो ज्यादा तड़फ रही। ये सिंबल है, बाहर स्त्री और पुरुष का जोड़ा सिंबल है। जैसे गंगा और यमुना सरस्वती बाहर बह रही ना, ये सिंबॉलिक है, सिंबल है, प्रतीक है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। बाहर की गंगा में नहीं नहाना, यहां ना, प्रयाग यहां। इसलिए कहते आंखें बंद करके आज्ञा चक्कर में, इसको डिवाइन आई दिव्य ददामी ते चक्षुम, इसको कहते थर्ड आई बांगे लगासे माओ ताओ शिव नेत्र। क्या क्या लोगों ने कहा है इस चीज। यहां स्नान करना बैठकर, ये मानसरोवर है। यहां तुम इस कौवे को, जो कौवे का मतलब आत्मा के साथ जो मन को कौवा कहते, मन है कौवा, ये इसको डुबकी मरा दो और आत्मा हंस बन जाएगी। आत्मा क्या बनेगी? हंसो। अब इसको उल्टा करो, हंसो सो सो हम। कौवा क्या है? काग किसको बोलते हैं? मन। काला कौवा मन। इसको उसी मानसरोवर में डुबकियां मारो और हंस बन जाओ। इसलिए हमने संतों को क्या कहा, जो पहले हंस बनकर और पार चले गए, बीच में खड़े हैं तुम्हारी करुणा के कारण, कि आओ तुम भी, तुम्हें भी ले चलता हूं। एक हाथ तो उसने अपने गुरु के हाथ में दिया, जैसे नदी पार करनी हो ना, एक उस किनारे पे खड़ा है, पार हो गया है, उसने हाथ पकड़ा है। एक बीच में सदगुरु खड़ा है और उसका गुरु पार खड़ा है और इधर शिष्य खड़ा है। वो कहता आओ आओ। वो इसलिए हमने संतों को कहा, चार आश्रम है हमारे, बौद्धक को टीचर, हंस और परमहंस। गुरुओं को क्या कहते हैं? परमहंस। परमहंस तो पीवे पीवन हारा, याद रखना। और इस आनंद की दशा में भीतर की जो नारी है वह सहज ही भीतर के पुरुष में समा जाती। पीवे पीवन हारा, दोनों एक हो जाते हैं। और दोनों जब एक हो जाते हैं तो अर्धनारीश्वर पैदा होता है। अर्धनारीश्वर, इसलिए ये इसको मिलाकर ही आपका प्रेम पूरा होगा। प्रेम का वो 2.5 अक्षर पूरे होंगे और समस्त शास्त्र इन्हीं 2.5 अक्षरों में समाये हैं।
पीवे पीवन हारा, और अब सिवाय पीने के कुछ नहीं बचता। संसार में प्यास ही प्यास है। जब ऐसा मिलन हो जाता है तो फिर तृप्ति ही तृप्ति है। सुखमनी नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। ये घटना कब घटती है? जय सहस्त्रासार में घटती है। मूलाधार में तो तुम बाहर की नारी को खोजोगे, मूलाधार में तो तुम बाहर के पुरुष को खोजोगे, लेकिन सहस्त्रासार वही तो संसार है। बाहर की नारी की खोज, बाहर के पुरुष की खोज, यही तो संसार है। जैसे जैसे ऊपर चलोगे परिचय होगा भीतर प्रेसी। मीरा जो ये फूलों की सेज सजा रही है, ये किसके लिए? ये बाहर के प्रीतम के लिए थोड़ी सजा रही मीरा। नहीं नहीं नहीं, ये जो मीना फूल बिछा रही है ये बाहर के प्रीतम के लिए नहीं, जो भीतर के प्रियतम के लिए तैयारी है, तैयारी है। वह भीतर के पुरुष से मिलन हो रहा है सहस्त्रासार में। इसी ऊर्जा को, इसी बोध को जब पीवे पीवन हाड़ा, दोयपुर जोड़ी चिंगाई बाठी, चुआ महारस भारी। ये दो पुर जो हैं, दो पुर जो हैं, एक स्त्री का और दूसरा पुरुष का, ये द्वैत है। जब ड्यूलिटी है, दुई है, जब ये एक हो जाते हैं, उन दोनों को मिल जाने पर जब प्रबल अग्नि ज्वलित होती है, जलती है भीतर में, परिपूर्ण वो निर्धूम अग्नि होती है। फिर वहां आंखें खुलती हैं, बंद नहीं होती। संसार की आग में तो जहां गिल्लापन है, धुआं है, वहां आंखें तो खुली भी बंद हो जाती हैं। जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोए, उल्ट काल को खात है हरिया गुरुगम। तो इस अग्नि को जला लिया तो कैसे जलेगी? सुनी मंडल में मंडला बाजे, तही मेरा मन नाचे, गुरु प्रसादी अमृत फल पाया, सहज सुषमना काशे। कैसे मिलेगा? गुरु के प्रसाद से फल मिला। अब सहज हो गया, शांत हो गया, अब परमानंद सहजानंद हो गया। अब रत्ती भर भी एक बात नहीं, लेकिन कबीर सदा याद रखते गुरु प्रसादी। और गुरु नानक साहब ने भी कहा गुरु प्रसादी, बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि तुम्हारे यत्न से बहुत होगा पर अंतिम घटना ना घटेगी, अंतिम घटना गुरु प्रसाद से घटेगी। अब सब हो गया जो होना था, पा लिया जो पाना था, गुरु मिल गया सब कुछ हो गया, पूरा मिले तब सुख उपजे तन की प्यास बुझानी। कहे कबीर बब बंधन छूटे, ज्योति जोत समानी। अब जोत से जोत मिल गई, सब बंधन छूट गए और कुछ नहीं, दिया अलग नहीं रह जाता, तुम व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम परम प्रकाश के साथ एक हो जाते हैं, ज्योति ज्योत समान। खोजो गुरु को, खोजो किसी सदगुरु को, ध्यान में जाओ, ध्यान में डूबो, ध्यान में मिटो, ध्यान में बचो, ध्यान ही बचे पर तुम ना बचे। बस ये है कबीर का वचन। सत्र यहीं पे पूरा होता है।